हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो आज का लेक्चर होगा उसके अंदर अपन देखेंगे वो कंडीशन जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो और फिर अपन देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे प्रोजेक्टाइल के, और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। तो मान लीजिए बच्चों कि ये हमने एक बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया है, ठीक है ना, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोग u ले लेते हैं, ठीक है ना। ये नीट और जेई मेंस पे अपने को बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, बट स्टिल हमें इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u और ये एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा। तो ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो बोला है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है और ये इनिशियल वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अपन ये पॉइंट निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर ये जो फाइनल वेलोसिटी है अपन इसको v मान लेते हैं और ये आप टाइम मान लीजिए t बराबर 0 और यहाँ पे टाइम है t, है ना, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। अब जैसे कि मैंने लास्ट डायग्राम में जब हमने क्वेश्चन भी किया था तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन भी आपको करा के दिया था, है ना। इस टाइप से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींचते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींचते हैं तो देखो ये एंगल हमारा कितना हो जा रहा है, अगर ये थीटा है ना, तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये एक्स है हमारा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, वैसे देखने में तो लग नहीं रहा, ये इसको एक्स मान लो, और ये वाला हमारा हो गया है यू। तो देखो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये थीटा है और ये पूरा का पूरा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ से हमें पता लग रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है ना, ये हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको एक और तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमने इसको इस तरीके से डॉट डॉट करके इसको खींच लिया, तो देखो ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, है ना। आपको जैसे भी समझना है वैसे समझ सकते हो। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। एक तो हम लोग निकालेंगे कि फाइनल वेलोसिटी v कितना होना चाहिए, है ना, और एक हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पे कब किस टाइम पर ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये दो चीजें हमें देखनी है। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है हम इसको भी लिख सकते हैं कैसे। अब देखो फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये तो रहेगा u cos थीटा आई कैप और ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। अब मैंने ये कैसे लिखा, अब मैंने ये इस तरीके से लिखा, मैंने पहले आपको डेरिवेशन भी करके दिया हुआ है, अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद होंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वी वाई बराबर लिख सकते हो यू वाई प्लस ए इंटू टी, और वी वाई अगर हमें निकालना है तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन कितना है माइनस जी, और ये हो गया टाइम, है ना। तो मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, होगा वी एक्स और वी वाई। तो वी एक्स वाला तो कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा, तो ये यू कॉस थीटा ही रहेगा, और ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना। ये 90 माइनस थीटा का अपन बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन के मुताबिक u और v क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन के मुताबिक या थ्योरी के मुताबिक ये जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
इसका मतलब कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये लिखा हुआ है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ठीक है ना। और इनिशियल फाइनल और जो फाइनल वेलोसिटी है ये लिखा हुआ है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप, और इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट, आपको याद होगा मैंने वेक्टर में सिखाया x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो अगर यहाँ पे x1 x2 करोगे तो ये लिखा हुआ है u cos थीटा इंटू यू कॉस थीटा प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है y1 y2, तो ये लिखा हुआ है u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी बराबर 0। तो ये हो गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसको वहाँ ले जाइए, ये हो गया यू साइन थीटा इंटू जी टी। तो देखो ये लिखा हुआ है यू साइन थीटा इंटू जी टी बराबर लिखा हुआ है यू स्क्वायर, तो यू से यू कट जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया साइन थीटा इंटू जी टी बराबर कितना लिखा हुआ है यू। तो देखो टाइम बराबर मिल गया u बाई जी साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको एज अ शॉर्टकट ले सकते हो। तो टाइम t बराबर u बाई जी साइन थीटा के बाद इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो टाइम t इक्वल्स टू u बाई जी साइन थीटा के बाद इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट अपन एक और चीज यहां से लिख सकते हैं। अब देखो अगर आप इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे लोगे, अगर आप v का कंपोनेंट यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे जो v का कंपोनेंट आएगा vx, ये बराबर आप लिख सकते हो v cos 90 माइनस थीटा, है ना। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता और ये u cos थीटा के बराबर होता है। तो इस रिलेशन से हमें v मिलेगा u cot थीटा, जो कि हमने पिछले क्लास के एक न्यूमेरिकल में किया भी था। तो हम लोग यहाँ से एक और चीज लिख सकते हैं कि v cos 90 माइनस थीटा बराबर हो गया u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहते हैं। तो ये हो गया v sin थीटा बराबर u cos थीटा, या फिर v बराबर लिख सकते हो u cos थीटा बाई साइन थीटा। एक और रिलेशन आ गया, v बराबर हो जाएगा u cot थीटा। तो याद रखना अगर v फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये दो रिलेशन मेरे को मिलेंगे, है ना। ये दो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मिलेंगे जो कि हम हमारे एग्जामिनेशन में नीट हो या फिर जेई मेंस हो या जेई एडवांस भी हो सकता है, क्योंकि है तो ये कंसेप्चुअल, तो उसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो याद रखना अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में टाइम बराबर आ जाएगा u बाई जी साइन थीटा और v बराबर आ जाएगा u कॉट थीटा, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल हम लोगों ने अभी कर लिया। नेक्स्ट प्रोफाइल जो मैं बात करने वाला हूं वो होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि जिस पाथ में प्रोजेक्टाइल जा रहा है उस पाथ का इक्वेशन निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ये जो प्रोजेक्टाइल इस पाथ में गया ना, इस पाथ का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमें पता है कि पैराबोला आता है तो इसके अंदर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। तो चलिए अपन देखते हैं। देखो अगर अपन हॉरिजॉन्टल मोशन को देखें तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर अपन ऐसे लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को अगर अपन x माने तो, या पहले इक्वेशन ही लिखते हैं, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at का होल स्क्वायर, सही है। अब देखो अगर हम इसको x ले लेते हैं और x डायरेक्शन में हम लोग x ले लेते हैं और ux बराबर कितना हो गया u cos थीटा और टाइम हो गया t, और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल 0 होता है
तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो ये हमारा x निकल गया। इक्वेशन का y निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एस वाई बराबर हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई को अपन y, यू वाई कितना है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन कितना है जी इंटू टी का होल स्क्वायर। यह आ गया मेरा इक्वेशन का y का पार्ट, ठीक है ना। इक्वेशन हमेशा x और y में निकालेंगे क्योंकि ये मोशन इन टू डायमेंशन है। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा t बराबर, यह आ जाएगा x अपॉन में u cos थीटा, और इस टाइम को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y वाले इक्वेशन में। तो चलिए पुट करते हैं। देखो y बराबर दिया हुआ है u साइन थीटा, और साइन थीटा में, और साइन थीटा का वैल्यू t है तो t को अपन लिख लेते हैं x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, और ये हो गया x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको स्क्वायर दिख गया होगा, और पैराबोला इसीलिए आता है। तो u से u कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा x tan थीटा इम्पोर्टेंट माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इसको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्टली ये इक्वेशन अपन काम में लेके आएंगे। y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे, एक और सिंपलर इक्वेशन लाने का कोशिश करेंगे। देखो y बराबर लिखते हैं एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात है, कुछ भी अंतर नहीं हुआ है, दोनों साइन थीटा आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट y बराबर यहाँ लिखते हैं एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। देखो यहाँ से एक साइन थीटा लेते हैं, इस साइन थीटा को अंदर डाला, और एक कॉस थीटा लेते हैं, और ये जो ऊपर में जी था इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। और 2 यहाँ पे पहले से है, एक साइन थीटा ऊपर था और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा था, तो एक कॉस थीटा को बाहर लिखते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा, टैन थीटा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये रेंज बनता हुआ दिखेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कितना होता है, रेंज होता है, और ये यहाँ से टैन थीटा आया, ठीक है। नेक्स्ट y बराबर आ गया एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टैन थीटा अपॉन रेंज। तो एक्स टैन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, जो हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। अगेन ये भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। y बराबर एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। हम डायरेक्टली इन इक्वेशंस को यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस में। तो y बराबर एक्स टैन थीटा माइनस जी यू स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या y बराबर एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, और आपको पैराबोला दिख गया होगा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए कर्व्ड शेप का होता है। तो ये दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोफाइल में बच्चों हम लोग थीटा अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, तो अगर इसको याद रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे tan अल्फा की बात करें,
तो tan अल्फा बराबर आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है y, है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर है y और बेस कितना है x। अगर हम लोग यहाँ पे tan बीटा की बात करें तो tan बीटा भी बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितना है r माइनस एक्स। तो अगर हम यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा करते हैं, एक्चुअली हम लोग जो रिलेशन निकालना चाहते हैं वो होता है tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इसको याद भी रखिएगा। तो ये हो y बाई एक्स प्लस y बाई आर माइनस एक्स। तो ये आ गया y कॉमन आ गया, और ये है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई आर माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ से x इंटू आर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा आर माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको आगे बढ़ाएं तो अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, इसको प्लस होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो y यहाँ पे ऊपर में r और यहाँ पे x इंटू आर माइनस एक्स। ये आ गया मेरा tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, tan थीटा निकाल लेते हैं जिससे कि हम प्रूव कर पाए कि tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा होता है, ठीक है ना। बस आपको लास्ट वाला रिलेशन याद रखना है, लेकिन अगर अपने को पता हो कि कैसे आया है तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें पता है y बराबर होता है x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। अगर आप इसको सॉल्व करके अगर tan थीटा निकालते हो तो देखो क्या आता है ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया y बराबर x tan थीटा, और ये हो गया है r माइनस एक्स अपॉन आर। तो tan थीटा बराबर आ गया है वाई आर अपॉन tan थीटा बराबर आ गया वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, है ना, जो कि tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर ही था। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि एक रिलेशन आता है कि tan थीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा। कई बार ये रिलेशन क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली काम में लगा सकते हैं, और कई बार नीट या जेई मेंस में हो सकता है कि ये डायरेक्टली उठ के आ जाए। तो अगर याद रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और छोटी सी प्रोफाइल देख लेंगे, और वो प्रोफाइल है कि अपन कैसे किसी प्रोजेक्टाइल में हाइट को निकाल सकते हैं ना एक गिवन कंडीशन में। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए कि ये बॉल है और हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, और हमने इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पाथ में इस तरीके से यहाँ पे एक पोल है, ठीक है ना, और इस पोल की ऊंचाई जो है वो h है, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया होगा और यहाँ पे एंगल थीटा बना होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लग रहा है टाइम t1, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है t2। तो इस प्रोफाइल में हमें क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो चलिए हाइट निकालते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए ये y है और ये x है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे अच्छे से तो ये जो हाइट है ना, अगर अपन हाइट की बात करें तो हाइट वर्टिकल में आता है। तो अपन हाइट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस वाई बराबर यू टी
प्लस हाफ ए इंटू टी का होल स्क्वायर। अगर अपन टाइम देखें तो ग्राउंड से लेके एच हाइट तक पहुंचने में टाइम लग रहा है t1, ठीक है ना। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं कि हाइट h हो जाएगा यू वाई इंटू t1 माइनस हाफ इंटू, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है g, और ये हो गया t1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा एक सिंपल सा रिलेशन आ गया। नेक्स्ट अगर आप ध्यान दो तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है t1 प्लस t2। क्यों t1 प्लस t2? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में t1 लग रहा है और नीचे आने में t2 लग रहा है, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो गया। और आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी या 2u वाई अपॉन में जी, और ये बराबर आ गया t1 प्लस t2। तो देखो यू वाई बराबर कितना आ गया g बाई 2, और ये हो गया t1 प्लस t2। अब हम इस यू वाई को हमारे इस इक्वेशन में यूज करेंगे आंसर को निकालने के लिए, है ना। ये जो यू वाई निकला है ये हम हमारे इस हाइट वाले इक्वेशन को में यूज करेंगे आंसर को निकालने के लिए। तो देखिए ये हाइट h बराबर आ गया है यू वाई कितना हो, हाफ जी t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लिखा हुआ है हाफ जी t1 t2, नहीं हाफ जी, अगर अपन यहाँ पे t1 से t1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ जी t1 का स्क्वायर प्लस हाफ जी t1 t2 माइनस हाफ जी t1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हाफ जी t1 के होल स्क्वायर से हाफ जी t1 कट जाएगा और हाइट अपने को मिल गया हाफ इंटू जी t1 इंटू t2। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अवर शॉर्टकट, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि ये हाइट तक पहुंचने में t1 लग रहा है और उसके बाद नीचे आने में t2 लग रहा है, तो ये हाइट एज बराबर हो जाएगा हाफ इंटू जी t1 इंटू t2। और यहाँ पे एक और शॉर्टकट देखा है कि tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, उसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारे अगर आप जेई मेन मान लो या नीट मान लो उसके अंदर जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है वो नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन तक ही आता है। एडवांस में आता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन के बचे हुए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।